हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सैयदा और आज हम करने जा रहे हैं लिनक्स एसेंशियल कमांड्स। और सबसे पहले हम जो कमांड करेंगे वो है लिस्टिंग कमांड। लिस्टिंग कमांड जो है हम लिनक्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें फोल्डर में चेक करना होता है कि उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। जैसे हम विंडोज़ में हम कोई फोल्डर ओपन करते हैं तो हमें फ़ौरन, क्योंकि वो यूआई होता है, तो हमें नज़र आ जाता है कि उसमें कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। इसीलिए यही काम करने के लिए हम जिस डायरेक्टरी में हैं या किसी स्पेसिफिक पाथ देख के हम उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं वो ls कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ls जो है वो स्मॉल केस में ही आएगा। लिनक्स जो है केस सेंसिटिव है। तो ls जो है उसका सिंटैक्स क्या है, ls, और बाकी ऑप्शन और पाथ दोनों जो है ऑप्शनल है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें और फंक्शनैलिटीज़ करनी होती हैं। अगर हम सिर्फ ls यूज़ कर रहे हैं तो जो है हमें फाइल एंड फोल्डर्स के जो है नेम नजर आएंगे। अच्छा, लिनक्स में हर चीज़ जो है, लिनक्स जो है हर फाइल को, हर फोल्डर डायरेक्टरी को, सॉकेट को, लिंक को ट्रीट करता है एज अ फाइल। तो लिनक्स के लिए एवरीथिंग इज अ फाइल। तो ls कमांड को हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ हम ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो -a है। -a हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फाइल की लिस्टिंग करनी होती है और साथ में हमें वो फाइल्स भी यूज़ हों जो हिडन फाइल्स होती हैं। और लिनक्स में हिडन फाइल्स, और विंडोज़ में भी ऐसे ही होता है, जो हिडन फाइल्स होती हैं वो हमेशा टॉप से स्टार्ट होती हैं। ऐसे ही जो है -l हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लिस्टिंग के लिए। मतलब हमारे जो फाइल्स हैं सिर्फ उनकी नेम नज़र नहीं आए, उनकी परमिशंस नज़र आए, उनकी साइज़ कितनी है ये नज़र आए, उसका ऑनर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आए, तो हम -l यूज़ करते हैं। ऐसे ही h जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा शो करना होता है। मीन्स फाइल की जो साइज़ है वो बाइट्स में बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आती है, तो हम जो चाहते हैं कि वो फाइल की साइज़ जो है ह्यूमन रीडेबल में हो, MB में हो तो MB में नज़र आए, GB में हो GB में नज़र आए, तो हम h यूज़ करते हैं। अब हम जो है ना ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे l जो है लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, h जो है ह्यूमन रीडेबल के लिए है। ऐसे ही जो है मैंने यहाँ पे जो है ls और साथ में सिर्फ पाथ दिया है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी यूज़ कर सकती हूँ, मीन्स ls -a होम। तो क्या होगा कि होम फाइल की मुझे फाइल्स नज़र आएंगी और -a जो है हिडन फाइल्स के लिए है, तो मुझे हिडन फाइल्स भी नज़र आएंगे। ऐसे ही अब जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें मैंने 3 ऑप्शंस यूज़ किए हैं। फर्स्ट है l जो है लॉन्ग लिस्टिंग के लिए है, t जो है वो सॉर्टिंग के लिए। लेकिन ये t क्या करता है कि सबसे न्यूएस्ट फाइल जो है वो टॉप पे आ जाती है, और l जो है वो रिवर्स कर देता है। तो इस कमांड का आउटपुट क्या होगा, लॉन्ग लिस्टिंग होगी और जो ओल्डेस्ट फाइल होगी वो फर्स्ट होगी, क्योंकि हमने एंड में रिवर्स यूज़ किया है। अच्छा, जब हम लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डेटा व्यू होगा। तो अगर हम चेक करें तो ये हमें फुल ये बता रहा है कि इस फुल फोल्डर की साइज़ क्या है, 24 KB है। और अब मैंने इसके साथ h यूज़ किया है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, जैसे ये फर्स्ट फाइल है, ये 7 बाइट्स की है तो इसमें सिर्फ 7 यूज़ किया है। ये किलो बाइट्स में है, इसके साथ k है। ऐसे ही अगर MB या GB में होता तो हमें जो है g यहाँ पे रखा होता। अब इस फाइल में जो है फर्स्ट हमें जो है कि ये जो चीज़ है ये बता रहा है कि ये, क्योंकि लिनक्स में हर चीज़ जो है फाइल है, तो फाइल को वो रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा टाइप की फाइल है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है वो ये आ रहा है l। तो l जो है ये लिंक के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे पाथ भी आ रहा है, जो कि बिन, ये लिंक्ड है बिन और यूज़र बिन के साथ। l लिंक को शो करता है, ऐसे d जो है डायरेक्टरी को यूज़ करता है। अगर यहाँ पे हमारी सिंपल फाइल होती है, यहाँ पे कोई भी सिंपल फाइल नहीं है, हम क्रिएट करके वहाँ पे टर्मिनल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हाइफन आ रहा होता। तो इस तरह से बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये परमिशंस होती हैं जो कि 3 ग्रुप्स में होती हैं, और यहाँ पे जो है ये आ रहा होता है कि ये जो फाइल है वो कितने इसके और लिंक्स बने हुए हैं। और जो है यहाँ पे हम ऑनर्स आ रहे होते हैं, इसका जो है
रूट ऑनर है, इसकी साइज, ये कब क्रिएट हुई है, और ये इस फाइल के नेम आ रहे हैं। जैसे ये भी लिंक है, ये लिब भी लिंक है, लिब कोड भी लिंक है, बिन भी लिंक है। तो अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो है एल आ रहा है, यहाँ पे डबल एल आ रहा है, और यहाँ पे भी एल, मीन्स ये लिंक्स हैं। तो हमारी फाइल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, वो हर फाइल .php हो, CSS हो, कोई भी फाइल हो, वो रेगुलर फाइल ही है। तो उसके साथ जो है माइनस आएगा। अगर फोल्डर होगा लिनक्स में हम फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, डी आएगा। ऐसे सिम लिंक होगा तो एल आएगा। कोई नेटवर्क फाइल होगी तो, अगर ब्लॉक फाइल होगी तो बी आएगा, और अगर सी कोई कैरेक्टर फाइल होगी तो सी आएगा। फीफो जो है ये भी असल में प्रोसेस फाइल्स होती हैं, जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में जाता है तो वहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट होती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह की फाइल्स, प्रोसेस फाइल्स होती हैं, वो पी से रिप्रेजेंट होती हैं। ऐसे कोई हमारी नेटवर्क फाइल है, मीन्स हमारा कोई सॉकेट है, सॉकेट की को भी हम रिप्रेजेंट एज अ फाइल ही करेंगे, और उसकी टाइप जो है एस होगी। जैसे हमने चेक किया था कि हमारा जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 3 परमिशंस आ रही हैं। रीड, फर्स्ट जो है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो ये जो है 3 ग्रुप्स में है। ये ऑनर की परमिशंस होती हैं, ये ग्रुप की परमिशंस होती हैं, और जो थर्ड ग्रुप जो है ये अदर्स के लिए होता है। मीन्स अगर हम वेबसाइट में हम किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एज अ अदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो मीन्स वो पर्टिकुलर जो परमिशन है वो यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे जो है रीड की परमिशन है, मीन्स हम फाइल को रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और उसको रन कर सकते हैं। तो हम ब्राउज़र में रीड भी कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस फाइल में कोई एडिट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो है अदर्स ग्रुप जो है उसे एडिट की परमिशन नहीं है, और ऑनर को फुल परमिशन है। इनको हम मज़ीद और भी पढ़ेंगे जब हम एडवांस टॉपिक्स पे आएंगे। तो फाइल परमिशंस होती हैं। अच्छा, ये स्टिकी बिट भी होते हैं। ये कुछ फाइल्स होती हैं जो कंबाइन हम एक फाइल में चेंज करते हैं तो दूसरी फाइल में होता है। ये लिंक्स में हम पढ़ेंगे। और हमारे पास जो है फाइल परमिशन के 3 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है ऑनर के लिए होता है। सेकंड ग्रुप मीन्स 2, 4, 5 पर्टिकुलर डेवलपर्स का ग्रुप है, तो वो इसी एक ग्रुप में हम ऐड करेंगे। और अदर्स जो हैं वो यूज़र्स जो उस फाइल को व्यू करेंगे। तो हम अब इसको परफॉर्म, ls कमांड को परफॉर्म है तो वैसे बहुत इजी कमांड, लेकिन अगर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो फ़ायदा यह है कि हमें इससे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टर्मिनल पे। हम आ गए हैं टर्मिनल पे। तो हम जो आज कमांड कर रहे हैं वो है ls। जैसे मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ मुझे चेक करना है तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, pwd। तो मैं हूँ अपनी ही डायरेक्टरी में। तो सबसे पहले मैं ls यूज़ कर, अब जैसे ही मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, अगर आप चेक करें तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मेरी फाइल्स कौन कौन सी हैं, क्या है। तो मैं ls कमांड यूज़ करूँगी। जैसे मुझे दिखा दिया कि इसमें जो सारी फाइल्स हैं और सारे फोल्डर्स हैं, ये हम कंफर्म किस तरह से करेंगे। अच्छा, अभी जो है वो सारे फोल्डर्स हैं, और मुझे जो है हिडन फाइल्स यूज़ देखनी है। तो मैं ls के साथ ऑप्शन यूज़ करूँगी -a। तो इसमें देखिए जो भी फाइल्स हैं हिडन वो डॉट के साथ आ रही हैं। ऐसे हिडन फोल्डर्स हैं उनके साथ डॉट आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है, इनकी लॉन्ग लिस्टिंग करनी है, तो हम -l यूज़ करेंगे। ठीक है, -l यूज़ किया तो अब मैंने सिर्फ एक ऑप्शन यूज़ किया है और मैंने l यूज़ किया है, तो मीन्स मैं सिर्फ लॉन्ग लिस्टिंग लिखना चाह रही हूँ। तो ये जो भी यहाँ पे फाइल्स हैं, ये कौन सा टाइप की फाइल्स हैं, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। और इन पे परमिशंस जो है इनका ऑनर और जो है कौन से ग्रुप में है, इनका ऑनर सैयदा है और ये ग्रुप भी सैयदा में है। ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे आगे। अब मुझे जो है लॉन्ग लिस्टिंग करनी है, लेकिन उसके साथ लॉन्ग लिस्टिंग में मुझे जो है हिडन फाइल्स भी यूज़ करनी है। तो मैं -l के साथ a भी यूज़ करूँगी।
तो देखिए ज़्यादा फाइल्स जब मैंने यहाँ पे की थी तो इनकी साइज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि फोल्डर्स की साइज़ नहीं शो करती ये कमांड। जैसे मैंने ls-la यूज़ किया तो यहाँ पे उसने जो है लॉन्ग लिस्टिंग कर दी है और हिडन फाइल्स के साथ की। अब देखें जहाँ पे फोल्डर है वहाँ पे जो है d आ रहा है और ये हिडन पे है तो इसके साथ डॉट आ रहा है। ऐसे ये जो है ये फाइल जो है ये फाइल है और ये हमें एक तो कलर से भी कंफर्म हो रहा है, दूसरा हमें जो है इसकी सिंबल से भी कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे माइनस है स्टार्ट में, तो इट्स मीन कि ये फाइल्स है। अब इसमें हम परमिशन देखें तो ऑनर को भी सिर्फ रीड राइट की, एग्जीक्यूट की भी परमिशन नहीं है और बाकी सबको ग्रुप को और अदर्स को कोई भी परमिशन नहीं है, मीन्स कोई ये फाइल्स व्यू ही नहीं होगी। ऐसे ही जो है अब हम जो है ls और लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं लेकिन ह्यूमन रीडेबल में एक के साथ करते हैं ताकि हिडन फाइल्स में नजर आए। तो अब एच ने क्या कर दिया है, हमें इनकी फाइल्स की जो साइज़ है वो ह्यूमन रीडेबल कर दिया। जैसे ये 19 बाइट्स की है तो उसने सिर्फ 19 में शो किया है, ये फाइल जो है 4 किलोबाइट की है तो उसने इसके साथ के यूज़ किया है। ऐसे ही अगर मुझे जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की फाइल्स यूज़ करनी है तो मैं -ls और उस फाइल का पाथ यूज़ करूँगी। जैसे मैं कह रही मुझे रूट की सारी फाइल्स व्यू हो तो इसको मुझे शो कर दी है और यहाँ पे सिर्फ जो है फाइल्स नेम आ रहे हैं। मुझे लॉन्ग लिस्टिंग करनी है -l, जैसे मुझे -l लेकिन किसकी, रूट डायरेक्टरी की। तो अब यहाँ पे देखें जहाँ पे फुल परमिशन होती है वहाँ पे इस तरह से ग्रीन आ रहा होता है, इसको फुल परमिशन है और इसके साथ जो है ऑप्शन टी भी यूज़ हुआ है जो कि एक शो कर रहा है कि स्टिक की बिट इसके साथ है। और यहाँ पे देखें कहीं पे कंप्लीट परमिशंस नहीं है, ये लिंक्स हैं तो इनके साथ एल यूज़ हो रहा है। और जो है यहाँ पे डेटा बाइट्स में यूज़ हो रहा है। हम लॉन्ग लिस्टिंग चाहते हैं रूट डायरेक्टरी की और हम चाहते हैं हिडन फाइल्स भी यूज़ हों, उसके साथ जो है उसके जो है ह्यूमन रीडेबल भी हो। तो हम -l-a-h 3 ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हिडन फाइल्स भी यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे इतनी है नहीं तो यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फाइल है ये लॉन्ग लिस्ट हो और करते हैं क्लियर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ मुझे रूट डायरेक्टरी लिस्ट हो, ठीक है, और उसके साथ मैं ऑप्शन यूज़ करना चाहती हूँ कि वो लॉन्ग लिस्ट हो, दूसरी वो सॉर्टेड हो, न्यूएस्ट फाइल फर्स्ट हो, पर मुझे रिवर्स में मुझे ओल्डेस्ट फाइल फर्स्ट यूज़ चेक करनी है। फर्स्ट हम LT यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूएस्ट फाइल जो है वो टॉप पे आ गई है, ठीक है। 25 Feb पे जो बनी है वो सबसे पहले आ गई है। मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ फाइल ऑर्डर को, मीन्स टाइम क्रिएशन जो है उनका, तो मैं R यूज़ कर दूँगी। अब देखें जो यहाँ पे टॉप फाइल पे थी वो यहाँ पे एंड में आ गई, जैसे ये सबसे एंड में थी, ये ओल्डेस्ट फाइल थी तो ओल्डेस्ट फाइल यहाँ पे टॉप पे आ गई है। इसके साथ हम जो है लिनक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और इसको आप यूज़ कीजिएगा। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू।